नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम सूर्य ग्रह के द्वारा बनने वाले प्रमुख राजयोगों के विषय में चर्चा करेंगे। सूर्य के द्वारा बनने वाले राजेश्वर योग, बुधादित्य योग, वैश्य योग, उभयचारी योग और उच्चगत राशि के सूर्य के द्वारा जीवन काल के दौरान किस प्रकार के प्रभाव देखने को मिलते हैं, इन सारे बिंदुओं पर चर्चा आज के वीडियो में उदाहरण सहित हम करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। मित्रों, सूर्य ग्रह के द्वारा बनने वाले राजयोगों पर चर्चा करने से पहले हम संक्षिप्त में सूर्य ग्रह के विषय में समझ लेते हैं, ताकि जब हम राजयोगों को समझें तो आसानी हो। देखिए, किसी भी लग्न की कुंडली में यदि सूर्य ग्रह स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री या उच्च राशि के होकर बैठे हुए हैं पर्याप्त अंश बल के साथ कुंडली के कारक ग्रह बनकर, तो जीवन काल के दौरान मान सम्मान अच्छा बना रहता है। आत्मविश्वास का गुण जातक के अंदर भरपूर मात्रा में रहता है। पिता के साथ संबंध अच्छे बने रहते हैं। आत्मा के कारक ग्रह माने जाते हैं सूर्य, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा बना रहता है। अब यश के कारक भी हैं। यदि सूर्य अच्छे हों तो समाज में मान सम्मान और यश अच्छा रहता है। सूर्य यदि पापक ग्रहों के प्रभाव में हो, पापक ग्रहों के द्वारा दृष्टि या युत हो, तो अपयश की स्थिति का सामना भी करना पड़ सकता है। सूर्य यदि नीच अवस्था के हो जाए किसी भी भाव के अंदर, तो हड्डियों से संबंधित समस्या बनी रह सकती, इसकी एक संभावना बन जाती है। इसके अलावा सूर्य यदि आपकी कुंडली के अंदर अच्छे हैं तो रोग प्रतिरोधक क्षमता जातक की अच्छी बनी रहती है। प्रशासनिक क्षेत्रों में जातक लाभ प्राप्त करे, इस बात की संभावना बढ़ जाती है। धार्मिक क्षेत्र में भी जातक की रुचि हो सकती है यदि सूर्य का संबंध कुंडली के नवम भाव से बन जाए। दशम से या एकादश भाव से यदि सूर्य ग्रह का संबंध बनता है, शुभ होकर सूर्य बैठे हुए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में प्रशासनिक क्षेत्रों में, सरकारी क्षेत्रों में जातक को लाभ प्राप्त होता है। आरोग्यता का गुण जातक के अंदर पाया जाता है। ध्यान रखें, सूर्य ग्रह सामान्यतः मेष लग्न की कुंडली, वृश्चिक लग्न, धनु लग्न, मीन लग्न, कर्क लग्न और सिंह लग्न, इन लग्नों में कारक ग्रह माने जाते हैं और इन्हीं राशियों में अच्छा रिजल्ट भी देते हैं। यदि ये स्वक्षेत्री होकर बैठे हुए यानी सिंह राशि के बैठे हुए हैं तो यहाँ पर भी अच्छा रिजल्ट देंगे। यदि किसी भी भाव में सूर्य ग्रह बैठे हैं, राशि एक लिखी हुई यानी मेष राशि है, तो समझ लीजिए कि सूर्य उच्च राशि के हैं और अच्छा रिजल्ट देंगे। यदि किसी भी भाव में सूर्य ग्रह बैठे हैं, वहां पर राशि का अंक आपको 7 लिखा मिल जाए, तो समझ लीजिएगा कि सूर्य जो है नीच राशि के होकर बैठे हुए हैं, हम इनसे अच्छे फलों की उम्मीद नहीं कर सकते। यदि सूर्य नीच के हो गए हैं तो आप ये देखें कि इनकी डिग्री वाइज अंश कितना है, यानी 10 डिग्री से यदि ज़्यादा है तो सामान्य प्रकार के फल दिखेंगे, और यदि सूर्य की नीचता भी भंग हो जाती है तो ज़्यादा अच्छे फलों की उम्मीद तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, नेगेटिव प्रभाव में कमी आती है। सूर्य की बात करें तो सूर्य कुंडली के नवम भाव में और कुंडली के दसम भाव में भाव कारक ग्रह माने जाते हैं। अच्छा रिजल्ट सामान्यतः ये देते हैं। इसके अलावा कुंडली के एकादश भाव में ये अति विशिष्ट कारक ग्रह माने जाते हैं। सूर्य के नक्षत्र पर भी आप विचार कर सकते हैं। कृतिका नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी या उत्तराषाढ़ा, ये सूर्य के नक्षत्र माने जाते हैं और इन नक्षत्रों में सूर्य बैठे हुए हैं और शुभ भावों के अंदर बैठे हुए हैं, खुद की राशि में बैठे हुए हैं या फिर मित्र राशि में बैठे हुए हैं, तो इनके रिजल्ट सामान्यतः दशा अंतरदशा के दौरान अच्छे मिलते हैं। ध्यान रखें कि यदि 6वें, 8वें या 12वें भाव के स्वामी होकर सूर्य यदि त्रिकोण के घर में या केंद्र के घर में बैठ जाएं, तो ऐसी परिस्थिति में हम ज़्यादा अच्छे फलों की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि 6वें, 8वें, 12वें भाव का स्वामी यदि केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाएगा तो दशा अंतरदशा के दौरान कष्टकारी हो सकता है। लेकिन यदि सूर्य मित्रग्रही होकर लग्नेश के मित्र बनकर यदि बैठे हुए हैं तो ऐसी परिस्थिति में एवरेज रिजल्ट इनके देखे जा सकते हैं। मित्रों, उच्चगत सूर्य के द्वारा बनने वाला प्रमुख राजयोग इस प्रकार से: सूर्य ग्रह यदि उच्च अवस्था के होकर कुंडली के लग्न भाव या दसम भाव अथवा कुंडली के एकादश भाव में बैठ जाएं, तो ये स्थिति विशिष्ट राजयोग कारक मानी जाएगी। सूर्य इस प्रकार के बैठे होने पर समाज में मान सम्मान और यश अच्छा बना रहता है। शासन प्रशासन के क्षेत्र में जातक को लाभ प्राप्त होता है। समाज में मान सम्मान, यश के अलावा धन वैभव जीवन काल के दौरान अच्छा बना रहता है। वैसे तो देखिए, सूर्य किसी भी भाव में यदि उच्च अवस्था के होकर बैठ जाएंगे तो समाज में मान सम्मान अच्छा रहता है, लेकिन लग्न में, दसम में या एकादश भाव में यदि बैठ जाएंगे तो ये स्थिति विशिष्ट मानी जाएगी और काफी अच्छा जीवन को उन्नत करने में सक्षम होगी। सूर्य ग्रह के पास ध्यान रखें, अंशात्मक रूप से बल होना चाहिए। किसी पापक ग्रह का प्रभाव सूर्य ग्रह पर नहीं होना चाहिए और ना ही किसी पापक ग्रह से सूर्य युत होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में इस योग के अति श्रेष्ठ रिजल्ट दशा अंतरदशा के दौरान विशेष रूप से देखे जा सकते हैं।
मित्रों, सूर्य ग्रह के द्वारा बनने वाला प्रमुख राजयोग जिसे राजेश्वर योग के नाम से जाना जाता है। हालांकि इस प्रकार का योग कुंडली में मिलना दुर्लभ होता है, लेकिन यदि ये योग आपकी कुंडली के अंदर बनता है तो निसंदेह जीवन काल के दौरान बेहद ही जातक को बौद्धिक रूप से भी सक्षम बनाता है, समाज में मान सम्मान भी यश अच्छा रहता है, सरकारी क्षेत्रों में भी जातक सफलता प्राप्त करता है, सहयोग की भावना भी जातक के अंदर पाई जाती है। जितनी प्रशंसा इस योग की जाए वह कम है, लेकिन बनता किस प्रकार से, आइए विचार करते हैं। देखिए, यदि कुंडली में सूर्य ग्रह मीन राशि के होकर बैठे हुए हों शुभ भावों के अंदर, यानी केंद्र के घरों में या फिर त्रिकोण के घरों में सूर्य ग्रह मीन राशि के होकर बैठे हुए होने चाहिए और चंद्र ग्रह कर्क राशि के होकर बैठे हुए होने चाहिए। मित्रों, आइए अब विचार करते हैं सूर्य और बुध के द्वारा बनने वाले राजयोग बुधादित्य योग के विषय में। जब कभी भी कुंडली में सूर्य और बुध एक साथ युति बनाकर बैठते हैं तो इसे ही बुधादित्य योग के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखें कि अधिकतर कुंडलियों में सूर्य और बुध को एक साथ देखा जा सकता है, परंतु सभी कुंडलियों में सामान्यतः ये युति अपना श्रेष्ठ प्रभाव नहीं दिखा पाती। आइए समझते हैं ऐसा क्यों। देखिए, सूर्य और बुध जब युति बनाकर बैठते हैं तो पहली बात तो ये कि मित्र राशियों में ये युति होनी चाहिए, यानी कोई भी ग्रह नीच अवस्था का कम से कम ना हो, सूर्य तुला राशि का ना हो और बुध ग्रह मीन राशि का नहीं होना चाहिए। इसके अलावा लग्न में, पंचम में, सप्तम भाव में, दूसरे भाव में, अष्टम भाव में, नवम भाव में, दसम भाव में या एकादश भाव में इस युति के ज्यादातर अच्छे रिजल्ट दिखाई देते हैं। दोनों ग्रहों के पास अंशात्मक रूप से बल होना चाहिए और कोई भी ग्रह, जैसे कि सूर्य की बात करें विशेष रूप से सूर्य ग्रह की, तो छठवें, आठवें या 12वें भाव का स्वामी बनकर युति प्रभाव में ना हो। यदि छठवें, 8वें या 12वें भाव का स्वामी बनकर सूर्य युति प्रभाव में होगा तो बुधादित्य योग के ज्यादा अच्छे रिजल्ट हम नहीं देख सकते या फिर ज्यादा अच्छे फलों की उम्मीद हम नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी यदि ये युति बनती है तो जातक की बौद्धिक क्षमता को प्रभावित करती है। बौद्धिकता का गुण जातक के अंदर पाया जाता है, यानी समाज में मान सम्मान भी अच्छा रहेगा, नैतिकता का गुण पाया जाएगा, तर्क वितर्क करने की क्षमता जातक की अच्छी रहेगी। लग्न भाव के अंदर ये युति बनती है तो लग्न है जातक का मस्तिष्क, तो जातक की बौद्धिक क्षमता को ये सीधा प्रभावित करेगा। उसी प्रकार यदि सप्तम भाव में ये युति बनती है तो बुध और सूर्य दोनों की दृष्टियां लग्न भाव पर होगी, तो यहाँ पर भी ये युति के अच्छा रिजल्ट देगी। इसके अलावा पंचम भाव में ये युति बनती है तो जातक की विवेकशीलता का विचार हम पंचम भाव से करते हैं, तो यहाँ पर भी इस युति के अच्छे प्रभाव दिखाई देंगे। उसी प्रकार यदि दसम भाव में युति बनती है तो यहाँ से हम शासकीय क्षेत्रों का विचार करते हैं, कार्य क्षेत्र का विचार करते हैं, शासन प्रशासन का विचार करते हैं, तो इस युति के प्रभाव यहाँ पर भी अच्छे होंगे। समाज में मान सम्मान को बढ़ाने वाली, कार्य क्षेत्र में तरक्की देने वाली ये युति कही जाएगी। यदि एकादश भाव में युति बनती है तो जातक कोई उच्च पदस्थ अधिकारी बने इस बात की संभावना बढ़ जाती है, समाज में मान सम्मान को अच्छा करती है, वाणी कौशल अच्छा रहता है, जातक के अंदर क्रिएटिविटी का गुण पाया जाता है। यदि सूर्य की बात करें, सूर्य और बुध दोनों यदि कुंडली के नवम भाव के अंदर बैठे हुए हैं तो नवम भाव धर्म भाव, अब सूर्य यहाँ पर कारक भी माने जाएंगे। सूर्य और बुध युति बनाकर बैठेंगे तो जातक के अंदर धार्मिकता का गुण तो होगा ही होगा, पिता के साथ सहयोग करने वाला जातक होगा, ठीक है, और बुद्धि बल के द्वारा अपने भाग्य का निर्माण करेगा, परिश्रम के दम पर अपने जीवन को उन्नत करेगा। मित्रों, सूर्य ग्रह के द्वारा बनने वाला अगला राजयोग इस प्रकार से, जिसे वैश्य योग के नाम से जाना जाता है। यदि सूर्य कुंडली में कारक ग्रह बनकर स्वक्षेत्री मित्र क्षेत्री होकर बैठे हुए हों और सूर्य के अगले वाले भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ हो, लेकिन यहाँ पर राहु, केतु या फिर चंद्र नहीं होने चाहिए। सूर्य ग्रह जिस भाव में बैठे हुए हों उसके अगले वाले भाव में कोई शुभ ग्रह यदि बैठा हुआ है तो इसे वैश्य योग के नाम से जाना जाता है। ये काफी अच्छा शुभ योग माना गया है। आइए इस योग को समझते हैं। मान लीजिए कि सूर्य ग्रह कुंडली के दसम भाव में बैठे हुए हैं, ठीक है, ध्यान रखें ये सूर्य ग्रह स्वक्षेत्री मित्र क्षेत्रीय उच्च राशि के होकर बैठे हुए होने चाहिए। अब सूर्य के अगले वाले भाव में शुक्र ग्रह बैठे हुए हैं तो ये काफी अच्छा योग माना जाएगा। सूर्य के कारण शुक्र के शुभ प्रभावों में बढ़ोतरी हो जाएगी। अब देखिए, शुक्र ग्रह कारक हैं भौतिक वस्तुओं के, जीवन में भोग विलासिता के कारक हैं, जीवन में भूमि भवन वाहन के कारक हैं, जीवन में प्राप्त होने वाले भौतिक सुखों के कारक हैं, तो सूर्य के कारण इन सुखों में वृद्धि होती है। अब मान लीजिए कि शुक्र के स्थान पर बुध ग्रह बैठे हों तो बुध कारक है वाणी के, बुद्धि के, तो इन क्षेत्रों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, यानी जातक की वाणी अच्छी होगी, वाणी कौशल अच्छा होगा। इसके अलावा विवेकशीलता का गुण जातक के अंदर पाया जाएगा। अब मान लीजिए कि सूर्य के अगले वाले भाव में गुरु ग्रह बैठे हों तो गुरु ग्रह कारक हैं ज्ञान के, शिक्षा के, संतान के, मान सम्मान के, तो इन चीजों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। उसी प्रकार यदि शनि ग्रह की बात करें, शनि ग्रह मान लीजिए कि सूर्य के अगले वाले भाव में बैठे हुए हों तो ऐसी परिस्थिति में जातक परिश्रमी होगा, कलात्मक गुण जातक के अंदर पाया जा सकता है। जिन भावों के शनि ग्रह स्वामी बन रहे हैं उन भावों के शुभ रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो निर्भर करेगा कि सूर्य के अगले वाले भाव में कौन से ग्रह बैठे हुए होने चाहिए, कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। चंद्र, राहु, केतु नहीं होना चाहिए।
मित्रों, सूर्य ग्रह के द्वारा बनने वाला अगला राजयोग इस प्रकार से, जिसे आप शुभ योग भी कह सकते हैं, जिसे उभयचारी योग के नाम से जाना जाता है। उभयचारी योग इस प्रकार से बनता है कि सूर्य ग्रह जहां पर बैठे हुए हैं उसके पहले और उसके बाद वाले घरों में, यानी पहले और बाद वाले भावों में कोई दो शुभग्रह बैठे हों, यानी पहले वाले घर में भी शुभग्रह बैठे हों और अगले वाले घर में भी शुभग्रह बैठे हों। तो ऐसी स्थिति में उभयचारी नामक एक शुभ योग बनता है और इस योग के कारण जातक धनवान होगा, रूपवान होगा, मधुरभाषी होगा, अच्छा वक्ता होगा, स्थिर बुद्धि वाला होगा। सहनशीलता का गुण जातक के अंदर पाया जाता है। मान सम्मान समाज में अच्छा रहता है। जिस भाव में योग बनता है उस भाव से संबंधित शुभ रिजल्ट जातक को जीवन काल के दौरान देखने को मिलते हैं। आइए समझते हैं। देखिए, इस कुंडली में सूर्य ग्रह 10वें भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र ग्रह जो कि शुभ ग्रह माने जाते हैं बैठे हुए हैं एकादश भाव में, गुरु ग्रह बैठे हुए हैं कुंडली के 9वें भाव में जहां पर वह कारक ग्रह होते हैं। तो सूर्य ग्रह दो शुभ ग्रहों के प्रभाव में आ गए हैं। सूर्य अपने आप में शुभ ग्रह हैं, लेकिन शुक्र और गुरु के प्रभाव में आ जाने के कारण सूर्य की शुभता में और अधिक बढ़ोतरी हो जाएगी। अब जिस भाव के स्वामी सूर्य ग्रह बनेंगे उस भाव से संबंधित और जिन चीजों के कारक सूर्य ग्रह हैं उन चीजों में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। मान सम्मान, प्रशासनिक क्षेत्रों में, कार्य क्षेत्र में, इसके अलावा जीवन में आत्मविश्वास अच्छा बना रहता है। आरोग्यता का गुण पाया जाता है यदि लग्न और लग्नेश भी मजबूत हो और छठे भाव पर अशुभ ग्रह का प्रभाव न हो तब। यानी कुल मिलाकर इस उभयचारी योग की जितनी प्रशंसा की जाए कम ही होगी। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।